तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और शाम की एक और कहानी में। या शायद इस कहानी को आज कहानी न बोलकर एक तस्वीर बोल दें तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक इंतज़ार की तस्वीर जिसमें कभी लौटने की तो उम्मीद थी ही नहीं, न कभी पलट के देखना था और ना ही कभी इन रास्तों को छोड़ के आगे मंजिल की ओर बढ़ना था। पता था उसे कि उसकी मंजिल बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक शाम इन सितारों की छाँव में उसे ये एहसास हो गया कि नहीं, इस कहानी के पहले पन्ने पे भी इंतज़ार ही लिखा गया और आखिरी पर भी। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस खूबसूरत से सफ़र में वो बार बार कहता रहा खुद से कि चाहे कितनी भी देर लग जाए, तुम मेरी तकदीर में हो या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम कभी पलट के लौट के आओगी भी या नहीं पता नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि इस रास्ते को निहारना मेरी पूरी ज़िंदगी बन जाएगा। क्योंकि मैं मुसाफिर हूँ या नहीं पता नहीं, लेकिन इस वक्त में, इस पल में, इस लम्हे में सिर्फ एक एहसास है, सिर्फ एक वाक्य है जो दिल में है कि तुम जाओ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि चाहे जो भी हो वजह तेरे जाने की, मैं दुआ मांगू तेरे लौट आने की। एक लड़का हाड़ी और एक लड़की मनु। कहानी तो ऐसी है कि सिर्फ और सिर्फ एक रेडियो लौटाने की कोशिश में वो आया था, लेकिन किसे पता था कि उस कोशिश में वो अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर को देख लेगा, सुकून पाने की तस्वीर को देख लेगा। अपनी बाहों में उसने दम तोड़ते हुए देखा सुखी को कि कैसे उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ जस्सी को ढूंढने के लिए इधर उधर देख रही थी। कहाँ ज़्यादा कुछ मांगा था उसने, बस यही तो जताना चाहता था कि जस्सी तू परेशान मत हो, इस दुनिया में ना कोई है जो तेरी इस मुस्कुराहट के लिए हर बार इस सात समंदर को लांग कर तुझे बचाने आएगा, और सिर्फ एक बार नहीं बार बार आएगा। शायद बताना चाहता होगा कि जस्सी कोई वाक्य, कोई शब्द इस दुनिया में है ही नहीं जिससे ये बता सकूं कि तू शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब है। लेकिन कहानी तो फिर भी वही थी, कल की लिखी परिभाषा थी जिसे कभी सुखी सुना ना सका और जस्सी कभी सुन ना सकी।